वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मारुति सुजुकी विक्टोरिस VXI पेट्रोल का जो है आपको रिव्यू देने वाले हैं, ताकि आप भी जो है खरीदने से पहले ये जानकारी जो है आपको समझना ज़रूरी है। विक्टोरिस गाड़ी में क्या क्या फीचर है, आपको माइलेज कितना मिलेगा, जो कि अभी हम आपको न्यू गाड़ी का जो है आपको हम रिव्यू देने वाले हैं। इसका किलोमीटर सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है अभी ये गाड़ी 29 किलोमीटर ही सिर्फ जो है चली हुई है। और गाड़ी जो है आपको हम पूरा 110 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास जैसे ही चलती है, उसके बाद जो है हम आपको डिटेल में जेन्युइन रिव्यू देंगे। क्योंकि अभी जो है गाड़ी के बारे में जैसे ही कुछ अगर मान लीजिए 150 किलोमीटर चढ़ेंगे, उसके बाद तो गाड़ी का जो है असली जानकारी पता चलेगा, जो क्या इसका जो है बेनिफिट रहने वाला है और ये सेफ्टी रेटिंग क्या है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जो कि आपको विक्टोरिस गाड़ी ये जो है आप आगे का डैशबोर्ड देख सकते हैं, और इस गाड़ी का जो है पीछे का भी लुक हम दिखा देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है गाड़ी बिल्कुल ही न्यू गाड़ी है, और इसका जो है बिल्कुल ही आपको रिव्यू जेन्युइन देने वाले हैं। 110 या 120 किलोमीटर जैसे ही चलता है, उसके बाद इसका जो है रिव्यू हम देने वाले। पहले हम आपको गाड़ी दिखा देते हैं। ये जो है विक्टोरिस VXI पेट्रोल का आगे का लुक है, और इस प्रकार से जैसे ही साइड से आते हैं, ये साइड का लुक है, और जैसे ही पीछे चलते हैं तो दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है ये पीछे का लुक है। और तो जैसा कि हम आपको दिखा दिए विक्टोरिस गाड़ी का आगे और पीछे सभी लुक दिखा दिए हैं, और इसको 110 किलोमीटर चलाने के बाद इसका डिटेल में आपको रिव्यू देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, इसमें सभी जानकारी हम आपको समझाएंगे। इसमें क्या क्या फंक्शन दिया गया है VXI पेट्रोल में, और जो है इसमें क्या क्या आपको कंपनी के साथ मिलेगा, क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, माइलेज कितना मिलेगा, ये सभी जानकारी जो हम आपको समझाने वाले हैं। तो अभी जैसा कि हम आपको दिखाए, ये 29 किलोमीटर ही टोटल गाड़ी चली हुई है, और ये जो है अभी हाईवे पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कम से कम इसको जो है 110 किलोमीटर के आसपास इस गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद जो है आपको हम डिटेल में रिव्यू देते हैं। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये NH है, और इसी पर जो है हम गाड़ी को लेके जाएंगे, और जहाँ 110 किलोमीटर पूर जाएगा वहाँ पर जो है आपको इसका रिव्यू देंगे, जो क्या अच्छा लगा है और क्या जो है गाड़ी में दिक्कत लगा है, वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो फाइनली गाइज इस गाड़ी को जो है 112 किलोमीटर जो है चला चुके हैं, जो कि आपको हम किलोमीटर दिखा देते हैं। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 112 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुका है। अब इसमें जो है हम आपको क्या दिक्कत हुआ है, क्या इस गाड़ी में बेहतर है, वो सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ताकि आप भी गाड़ी खरीदने से पहले आपको ये चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। और 112 किलोमीटर खुद जो है चला करके आपको जो है इसका एक्सपीरियंस हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक, हम आपको सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जो है इसमें हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि हम अभी अंदर में हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से जो है डैशबोर्ड से और स्टीयरिंग से जो है आपको बताना शुरू करते हैं। उसके बाद पूरा गाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टीयरिंग पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीडिया कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ से जो है क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। यानी कि क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बहुत सारे ऐसे भी हैं गाइस जो अभी तक नहीं जानते हैं। तो अगर मान लीजिए आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको एक्सीलेटर दबाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर क्रूज़ कंट्रोल लगा देते हैं, मान लो जो अगर आप जो है 80 का स्पीड में जाना चाहते हैं और वो हाईवे है, तो आप जो है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आपको एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 80 के स्पीड में जो है ऑटोमेटिक जो है चलेगा। जब तक आप क्लच या ब्रेक नहीं लेते हैं, तब तक जो है गाड़ी वो रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है क्रूज़ कंट्रोल काम करता है। जैसे ही क्लच ब्रेक ले लेते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल जो है काम करना बंद कर देता है। उसके बाद हम यहाँ पर मीटर में आपको बता दें, यहाँ पर सभी इंडिकेट करेगा, जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम होगा सभी का जो है यहाँ पर जो है इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपका फ्यूल का हो गया, और गाड़ी का टेम्परेचर यहाँ पर, और RPM का मीटर ये हो गया, और यहाँ पर डिजिटल मीटर भी आपको मिल जाएगा। जिसमें अभी देखिए हम गाड़ी जो लेके आए हैं, तो लगभग जो है 14.7 यानी कि 15 का जो है अभी माइलेज दिया है, जो कि बिल्कुल ही न्यू गाड़ी है। टोटल 112 किलोमीटर ही गाड़ी जो है चला है, लेकिन भी जो है 15 का माइलेज दे रहा है। तो यानी फर्स्ट सर्विस होगा तो कितना का माइलेज देगा, सेकेंड सर्विस होगा तो कितना का माइलेज देगा। यानी कि जैसे ही अगर आप कोई भी न्यू गाड़ी लेते हैं, तो शुरू में जो है इसका माइलेज कम रहता है, और जैसे ही उसका फर्स्ट या सेकेंड सर्विस होता है तो उसका माइलेज बढ़ता है। तो अभी सिर्फ 15 का दे रहा है,
तो फर्स्ट और सेकेंड में जो है आपको लगता है 20, 22, 25 तक जो है इसका माइलेज जाने वाला है। अब आइए और भी जानकारी समझा देते हैं। ये किलोमीटर पर आवर का जो है मीटर रहने वाला है और यहाँ से जो है आप अपना मीटर को जो है सेट कर सकते हैं और यहाँ से डिस्प्ले भी जो है आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर सभी जानकारी दिखेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, डैशबोर्ड पर आए हैं तो सबसे पहले आपको एसी का यहाँ से आपको दिख जाएगा, एक जो है एसी का यहाँ मिलेगा और यहाँ से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। और आपको यहाँ पर हॉर्न मिल जाएगा और इसी में जो है आपको एयरबैग मिल जाएगा जो कि ड्राइवर सेफ्टी के लिए रहने वाला है। और यहाँ से जो है आप अपना लाइट को जो है जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिम डीपर यहीं से दे सकते हैं। और ये जो है ये जो रहने वाला है तो ये जो है आपके वाइपर के लिए, तो ये वाइपर के लिए काम करेगा। दो ठो मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आपको चारों इंडिकेटर का इसको दबाइएगा तो चारों इंडिकेटर जलेगा। और आप जब विक्टोरिस VXI पेट्रोल लेते हैं तो आपको जो है म्यूजिक सिस्टम के साथ देता है और डिस्प्ले के साथ देता है। तो इसमें जो है आप यहाँ से ब्लूटूथ और कनेक्ट करके आराम से जो है आपको एक्स्ट्रा इसमें जो है विक्टोरिस का कोई भी मॉडल आप लेते हैं तो उसमें म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो है म्यूजिक सिस्टम रहने वाला है और यहाँ से आप जो भी कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एसी का जो है आपको कंट्रोल मिल जाएगा, हीटर का, एसी का। और यहाँ से आप म्यूजिक का वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, बेसी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है और यहाँ पर दबाइएगा तो आवाज़ को जो है म्यूट कर सकते हैं। फिर जैसे टॉप मॉडल में आता है तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। उसके नीचे आप देखिएगा तो इस प्रकार का आपका चाबी मिलेगा जो कि पुश स्टार्ट से जो है चार्ज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्टार्ट एंड स्टॉप का जो है दिया गया है, तो इसी से जो है आपका चार्ज होगा। और यहाँ पर जो है एक USB पोर्ट देता है और यहाँ से जो है आपको एक मार्केट में जो मिलता है वो चार्जर लगा करके जो है चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस साइड आते हैं, यहाँ पर जो है आपको एक देगा और ये चीज़ें जो है बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये जो है बहुत खूबसूरत लगता है रात के टाइम में। तो ये चीज़ें जो है आपको टॉप मॉडल मिलेगा। और यहाँ पर एक बॉक्स, जैसा कि हम आपको बताएं, इसमें फाइल वाइल रखने के लिए। और इस प्रकार से जो है आपका डैशबोर्ड और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का डैशबोर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे ही इसको जो है हम आपको बता दिए, अब देखिए यहाँ पर एक जो है मिरर मिलेगा, यहाँ से जो है आपको लाइट मिलेगा। इस लाइट को जो है आप जो है यहाँ से दबा करके जो है और यहाँ से भी दबा करके जो है आप इसको जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पर गियर की बात करें तो सबसे पहले गियर में जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो क्लियर दिख रहा होगा जो इसमें कितना गियर है, वही यहाँ पर जो है आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। और उसी प्रकार जो है जैसे यहाँ पर देखिएगा हैंड रेस्ट भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको हैंड रेस्ट जो है इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। और इसमें जो है बॉक्स भी दिया गया है जो कि इसमें आप कुछ सामान भी जो है इसमें रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें दिया गया है और बहुत ही अच्छी है और कंफर्टेबल गाड़ी है। अब आइए आपको गेट के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड के बारे में समझा दिए, अब इसमें शायद आपको समझाने के लिए कुछ है नहीं। और आपको एयरबैग जो है इसमें टोटल 6 एयरबैग रहता है, जो कि एक एयरबैग वहाँ पे है, एक एयरबैग जो है ड्राइवर के स्टीयरिंग पे है और एक एयरबैग जो है यहाँ पर रहता है पिलर पे। तो ये जो है सेफ्टी पर मारुति सुजुकी ने जो है ध्यान दिया। अब गेट के बारे में समझा देते हैं। जैसे कि ड्राइवर साइड का गेट है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक साउंड मिलेगा और नीचे में आप एक ठो जो है साउंड मिलेगा। और यहाँ पर बोतल रखने के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ फाइल रखने के लिए। और यहाँ पर जो है आपको चारों गेट का जो है शीशा ऑफ डाउन करने के लिए। और ये बटन जो है आपका रहने वाला है शीशा लॉक अनलॉक करने के लिए, ये गेट को लॉक और अनलॉक करने के लिए। और ये जो है मिरर को जो है लॉक क्लोज और ओपन करने के लिए। और यहाँ से जो है इस मिरर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं इसको घुमा करके। ये क्रोम फिनिश देता है, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। यहाँ से जो है आप गेट खोल सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जो है लगता है। और जैसा कि हम आपको बताएं, ये जो है इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए है। और यहाँ पर आप जो है आगे कुछ मॉडिफाइड लाइट वाइट लगाइएगा तो यहाँ पर आप स्विच दिलवा सकते हैं। और यहाँ से हेडलाइट का जो है एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ से आप जो है फ्यूल खोल सकते हैं, यहाँ से आगे का जो है बोनेट खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दिया गया है। और सीट में जो है यहाँ पर जो है आपको आगे पीछे करने के लिए जो है दिया गया है। और जैसे ही इसको लगाते हैं और भी आगे जानकारी देते हैं। और यहाँ पर आपको गेट में जो है आपको ये बटन मिल जाता है, बटन से ही आप जो है इसको खोल सकते हैं। आपको ये दर्पण में आपको जो है साइड इंडिकेटर जो है मिल जाता है इस गाड़ी के साथ।
और यहाँ पर आपको गाड़ी का लुक दिखा देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही कि आपको पूरा ये गाड़ी का लुक है आगे का, और बहुत ही अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ी जो है रहने वाली है। यानी कि ये जो है इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। और आपको लाइट जो मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर जो है एक इंडिकेटर का लाइट और लेंस लाइट जो है मिलता है। और यहाँ पर जो है आप फॉग लाइट लगवा सकते हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल गाड़ी है, इसमें आपको फॉग लाइट जो है लगाना पड़ता है अलग से। और जैसा कि हम आपको बताइए, अभी 112 किलोमीटर गाड़ी चली है। अब ये बिल्कुल ही न्यू गाड़ी है और इसका नंबर भी जो है नहीं आया हुआ है। और यहाँ पर जो है आपको एक बड़ा सा जो है मारुति सुजुकी का लोगो जो है आपको मिल जाएगा। और ये गाड़ी जो है आपकी रहने वाली है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं जो लेंस का लाइट दिया गया है, और ये जो है साइड इंडिकेटर का लाइट है। और वहाँ पर जो है फॉग लाइट जो है आपको नहीं मिलेगा। और जैसे ही इधर आते हैं तो और भी जानकारी दिखा देते हैं पूरा। और ये जो है यहाँ पर भी आपको साइड इंडिकेटर लाइट मिलेगा। ये फोल्ड होता है बटन से ही, अंदर से ही बटन से आपको ये बंद होगा, चालू होगा। अब हम आगे का जो है ड्राइवर साइड में जो है इस साइड का जो है गेट खोल के दिखा देते हैं जो किस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आपको गेट मिलने वाला है, जो कि इस साइड से आपको जो है मिलने वाला है। और यहाँ से देखिए गाड़ी कितना प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर जो है आपको शीशा अप डाउन करने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर शीशा अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप गेट खोल सकते हैं। नीचे जो है आप पानी का बोतल रख सकते हैं, कुछ फाइल रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दिया गया है। अब जैसे ही इसको खोलते हैं तो इसमें भी जो है अच्छी खासी जगह दी गई है। हालांकि इस गाड़ी में जो है सामान रखा हुआ है, जिसके कारण हम अंदर जाके नहीं बता सकते हैं। और सीट भी अच्छी खासी और जगह जो है रहने वाली है। और ये 5 सीटर गाड़ी है, तो आप ऑलरेडी आप गाड़ी देख करके ही समझ सकते हैं जो इसमें स्पेस जो है बहुत अच्छी खासी है। क्योंकि गाड़ी जो है अगर चाहे तो ये 7 सीटर भी बन सकती थी, लेकिन 5 सीटर ही बनाया कंफर्टेबल के लिए। यहाँ से जो है आप पेट्रोल जो है डलवा सकते हैं। और इसका जो है इसमें स्टेपनी जो है नहीं दिया जाता, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्टेपनी नहीं दिया जाता है। हालांकि इसका जो है व्हील कैप जो है आपको कंपनी के द्वारा ही दिया जाएगा जब गाड़ी आप लीजिएगा। तो पीछे का लुक जो है इस प्रकार से जो है आपका रहने वाला है। और पीछे के लुक में जो है एक प्रीमियम सा जो है लाइट मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है आपको पूरा लाइट मिलता है यहाँ तक। तो ये लाइट जो है दिया गया है। और गाड़ी का एक मारुति सुजुकी का लोगो बड़ा सा दिया गया है, विक्टोरिस जैसा कि गाड़ी का नाम है, तो वो नाम दिया गया है। यहाँ पर नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर जो है ब्रेक लाइट आपको एक मिलेगा। और यहाँ पर जैसा कि इस प्रकार से जो है ये चीज़ें जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी जो है दोनों साइड जो है दिया गया है। और इसका जो है खोलते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कैमरा दिया गया है, जो कि आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। कैमरा भी VXI में जो है पेट्रोल में दिया गया है। इसको जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए बूट स्पेस अच्छी खासी दी गई है। दोनों में हाइड्रोलिक जो है दिया गया है दोनों साइड। और ये जो है सामान रखा हुआ है, अच्छी खासी जो है इसमें जो है दिया गया है बूट स्पेस। और इसके नीचे भी जो है दिया गया है। हालांकि सामान है नहीं तो इसको उठा करके हम आपको दिखा देते। तो बहुत अच्छी खासी जो है गाड़ी रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं इस गाड़ी में माइलेज कितना देगा, और जो है आपको गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम गाड़ी का पूरा रिव्यू दे दिए। चारों गेट में जो है आपको साउंड मिलेगा, प्लस आगे का 2 गेट में जो है आपको ऊपर नीचा दोनों साउंड मिलता है, प्लस डिस्प्ले मिलता है। और गाड़ी का माइलेज हम अभी जो है फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुआ है और 14-15 का जो है माइलेज दे रहा है। अगर सेकेंड सर्विस थर्ड सर्विस होता है तो 20-22 का भी जो है माइलेज दे सकता है। और इस गाड़ी का जो है कंफर्टेबल जो है बहुत है, मतलब बहुत अच्छा खासा जो है कंफर्टेबल गाड़ी है। और आसानी से जो है आप जो है ये गाड़ी को लीजिए और इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आई होप कि हम आपको सभी जानकारी समझा दिए। आइए अब हम इंजन को दिखाते हैं, जो इंजन और इसका कैसा रहने वाला है, बैटरी जो है कैसे लगता है, वो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बोनेट को खोलते हैं। और बोनेट खोलने के लिए जो है यहाँ पर जो है जैसे कि अंदर में हम बताएं जो कहाँ से बोनेट खुलता है, वो खींचिएगा तो आपका बोनेट जो है खुल जाएगा। और ये जो है आपकी इंजन रहने वाली है। और यहाँ पर आपको हम बता दें जो ये जो है वाइपर इसका पानी इसमें जो है दिया जाता है। और वहाँ पर जो है ब्रेक ऑयल, और उस साइड जो है यहाँ पर कूलेंट दे सकते हैं। ये बैटरी आपका रहने वाला है, वो फ्यूज बॉक्स रहने वाला है। और ये जो है आपका इंजन है, यहाँ से जो है ऑयल चेक कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दिया गया है। हालांकि इसमें जो है अगर ये हाइड्रोलिक वाला सिस्टम देता तो और भी बेहतर रहता, लेकिन हाइड्रोलिक नहीं दिया गया है। आप इसके थ्रू जो है आप ये इसको जो है आप खड़ा करके रख सकते हैं।
तो इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें जो है बहुत ही प्रीमियम लगती है, आगे से भी और पीछे से भी। तो ये चीज़ें जो है गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं लेने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आप कौन से सिटी से हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आई होप कि आपको सभी जानकारी समझा दिए, जो इसमें जो है क्या क्या सिस्टम रहने वाला है, क्या क्या जो है VXI पेट्रोल यानी कि विक्टोरियस VXI पेट्रोल में आपको क्या क्या जो है मिलने वाला है और गाड़ी में क्या क्या फंक्शन मिलने वाला है, ये सारी जानकारी समझा दिए। माइलेज के बारे में भी समझा दिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी खासी है। आप रफ भी गाड़ी चलाते हैं या ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो आपका जो है चेचिस नहीं लगने वाला है, इतना ऊंचा जो है दिया गया। हालांकि मारुति सुजुकी में सिर्फ ब्रेजा पहले था जो जिसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा था, लेकिन अब जो है विक्टोरियस जो भी है उसका भी जो है ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतर रहने वाली है। और आप जानते हैं ये जो है मारुति सुजुकी की जो है नंबर 1 गाड़ी बन चुकी है। ये बहुत सारा अवार्ड भी जो है इसके द्वारा जो है मिल चुका है। आई होप कि आपको सभी जानकारी समझा दिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।